नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो इस चुनावी माहौल में आज बिहार वालों के लिए कुछ गजब की खबरें सामने आ रही है। पूरी खबर आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बात करते हैं खबरों की। जेल से आकर अनंत सिंह ने भरा नामांकन और कहा तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री और जेल जाएंगे नीतीश कुमार। घर से AK-47 मिलने के मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद बाहुबली नेता अनंत सिंह ने राजद के प्रत्याशी के रूप में बुधवार को पटना जिले के बाढ़ के अनुमंडल कार्यालय में मोकामा विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया है। और इस दौरान अनंत सिंह ने कहा है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार फेल हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम जहां भी जाते हैं सरकार उसी की बनती है, नीतीश कुमार जेल जाएंगे। अनंत सिंह ने दावा किया है कि मैं इस चुनाव में 1 लाख वोट से जीतने वाला हूं। और दिलचस्प बात तो यह है कि इसी सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करने वाली है। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी के बीच चुनावी जंग होगी। अनंत सिंह पत्नी से पर्चा एक खास डर के चलते भरवा रहे हैं। अनंत सिंह को डर है कि उनका नामांकन रद्द हो सकता है। चिराग पासवान को जेडीयू की चुनौती और विधायक श्याम बहादुर ने कहा कि हिम्मत है तो बड़हरिया से लड़े इलेक्शन। विधायक श्याम बहादुर ने कहा है कि चिराग पासवान को अपनी लोकप्रियता और जनाधार पर इतना घमंड है तो सिवान की बड़हरिया सीट से अपनी किस्मत आजमा कर देखे। विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि वह यह चुनौती अपने जनाधार के आधार पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम और काम के आधार पर दे रहे हैं। विधायक ने कहा है कि यह उनके चिराग पासवान को खुल्लम खुल्ला चुनौती है कि वह इस चुनाव में 110 विधानसभा सीट बड़हरिया जिला सिवान से मैदान में उतार कर दिखाए। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान की जीत भी मुख्यमंत्री की ही देन है। और चुनाव में तो चिराग कई बार अनुरोध करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में ले गए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तब जीत सुनिश्चित हो पाई थी। लेकिन अब उन्हें अपनी लोकप्रियता और जनाधार के बारे में गलतफहमी हो गई है। क्या एलजेपी के कमल से हारेगा नीतीश का तीर? चिराग पासवान का नीतीश पर डबल अटैक। खबर आ रही है कि जेडीयू के बाद बुधवार को बीजेपी की एक महिला नेता ने आज चिराग पासवान की मौजूदगी में उनकी पार्टी में शामिल हुई है। बीजेपी नेत्री व पालीगंज की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी लोजपा में शामिल हो गई। और उधर जदयू नेता व पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने लोजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी ने दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है। मंत्री ने कहा है कि बिहार फिर से तैयार है भ्रम फैलाने वालों को सबक सिखाने के लिए, तैयार है एनडीए की फिर से सरकार बनाने के लिए, तैयार है विकास की पटरी पर फर्राटा भरने के लिए। और पिछले 15 वर्षों के एनडीए सरकार ने जो काम किया है उसे बिहार के लोग काफी खुश हैं। लोग चाहते हैं कि बिहार में फिर एनडीए की ही सरकार बने और विकास की रफ्तार बनी रहे। तो आप दर्शकों से सवाल कि आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट में। और साथ ही भाजपा ने कहा है कि बिहार के लिए ये सौभाग्य की बात है कि देश और राज्य दोनों में एनडीए की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार भी डबल है। खबर के अनुसार कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन पर उठने लगे विरोध के स्वर। कांग्रेस ने अभी पहले चरण के उम्मीदवारों का नाम तय किया है, लेकिन विरोध के स्वर उठने लगे। और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है और साथ ही उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा किया है। और साथ ही मामले पर शीर्ष नेतृत्व से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार प्रदेश चुनाव समिति की औपचारिक अनुशंसा के बगैर उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया।
साथ ही चयन में स्थानीय और सामाजिक समीकरण का ख्याल तो नहीं ही रखा गया, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की भी उपेक्षा हुई। उन्होंने इस प्रक्रिया को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बार राज्य में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई ही नहीं गई। इस बिहार चुनाव में मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी को बीजेपी ने अपने कोटे से दी 11 सीटें। मुकेश साहनी की वीआईपी एनडीए में शामिल हो गई है और बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश साहनी की पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बुधवार को बीजेपी ने वीआईपी के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए अपने कोटे की 121 में से 11 सीटें देने की घोषणा कर दी और बीजेपी ने भविष्य में मुकेश साहनी को एक एमएलसी सीट देने की भी बात कही है। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थी और जिस दिन महागठबंधन में सीटों का बंटवारे का ऐलान हुआ उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने राजद पर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाकर महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने इमामगंज से किया नामांकन। तो बड़ी खबर आ रही है कि हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने इमामगंज से नामांकन फाइल किया है। आपको बता दें कि एनडीए में शामिल हमको जदयू कोटे से 7 सीटें दी गई है। इस बिहार चुनाव में राजनीति पर बात तो दूर, किसी दल का पानी भी नहीं लेंगे पुलिसकर्मी। आचार संहिता के मुताबिक पुलिसकर्मी किसी भी राजनीतिक पार्टी के विषय में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, न ही पार्टियों को लेकर अपना कोई मत रखेंगे। राजनीतिक दलों के संबंध में न सिर्फ पुलिसकर्मियों को टीका टिप्पणी करने से बचना होगा, बल्कि चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी भी पार्टी का दिया हुआ खाना पानी ग्रहण भी नहीं करेंगे। ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों को अपने साथ पानी का बोतल और बिस्किट आदि रखने को कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर किसी का सहयोग नहीं लेना पड़े और गाइडलाइन में मोबाइल के इस्तेमाल को भी लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।